तो चलिए आप लोग सभी निकालिए। कहाँ तक पढ़ा चुके हैं आप लोग बताओ? कल हम लोग पढ़े थे थोड़ा सर्कल वाला 0 डिग्री का, 90 डिग्री का, 30 डिग्री का, 60 डिग्री का, यानी हम लोग सभी मानों का सिद्ध करके दिखाए थे कल। तो याद हो गया है टेबल? अगर टेबल याद नहीं है तो बिल्कुल समझ लीजिए इसमें से एक भी सवाल नहीं बनेगा। जानते हो कि ऐसे बनेगा और उसका सूत्र ही याद नहीं है तो बिल्कुल नहीं बनेगा। ये जान लो। हम बार बार बोलते हैं 0 डिग्री का कल निकाले थे, 30 डिग्री का निकाले हैं, 45 डिग्री का निकाले हैं, 60 का निकाले हैं, 90 का, सब त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल कर तुम लोग को हम सिद्ध कराए हैं। उसे याद नहीं करते हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, मेरा जिम्मेदारी नहीं। मेरा तो जिम्मेदारी है कि सही सही बताना, सही रास्ते पर चलाना, और न चलो तो ये तुम्हारा ना दोष है कि मेरा दोष है, ये बताओ। तो एक्सरसाइज चालू करने से पहले हम लोग एग्जाम्पल को देखेंगे। चलिए आप लोग सभी लोग बुक निकालिए, पेज नंबर 204 है। बीटीसी बुक निकालिए, बीटीसी बुक सभी निकाल लीजिए। पेज नंबर 205 है, पेज नंबर 205 एग्जाम्पल है, यानी उदाहरण 6 है। आप लोग सभी देखिएगा एग्जाम्पल 6 लिखा है, आप लोग मिलाते चलिएगा किताब से। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, कोण ACB 30 डिग्री, देखिए आकृति भी दे दिया है। भुजा BC और AC की लंबाई पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? BC और AC की लंबाई पूछ रहा है। चलिए आप लोग इसे हल कीजिए। सभी लोग बहुत से लिखिएगा, आप लोग सभी बोर्ड पर पहुंचेगा। उदाहरण नंबर कितना है? उदाहरण 6 है। पेज नंबर कितना पर है? 205 पर है। तो चित्र इसमें खुद बना दिया है, चित्र बनाया है, तभी समझ में आएगा जब आप लोग किताब निकाल कर बैठे रहिएगा। वीडियो में देखना है तो, और जैसे जैसे हम बोलेंगे देखते मिलाते चलिएगा कि दिया है कि नहीं दिया है किताब में। तो देखो एग्जाम्पल उदाहरण नंबर 6 का चित्र भी बना दिया है। यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, यहाँ पर क्या है? C है। देखो दिया है थीटा कितना दिया है बताइए आप लोग? थीटा दिया है 30 डिग्री का दिया है। ये क्या है बोलिए? 5 सेंटीमीटर का दिया है। चलिए देखिए आप सभी लोग, दिया है क्या? ABC क्या है? समकोण त्रिभुज है। देखो दिया है AB बराबर 5 सेंटीमीटर, थीटा कितना है? 30 डिग्री का है। निकालना है कौन सा मान निकालना है? देखिएगा मान निकालना है BC मार्कर मेरा नीचे वाला मान। तो इसे दिया है सब। तो देखिए BC और AC लंबाई पूछा। BC कहाँ पर ढूंढो? ये भुजा, और ये भुजा के क्या करना है? हमें मान निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो जहाँ पर थीटा दिया है, ध्यान से सुनिएगा, जहाँ पर थीटा दिया है उसी को लेकर हल करेंगे हम लोग। समझ में आना? तो इससे पहले आपको ये जानकारी होना चाहिए, मान हमें दिया है तो क्या दिया है बताइए? AB का मान दिया है, थीटा का मान दिया है। निकालना है हमें AC पर निकालना है, और निकालना है BC निकालना है। तो बताइए ये लंब है ना? बोलो, जब लंब है तो लंब से संबंधित कोई सूत्र है? बताओ। लंब से संबंधित
पहले हम कौन सा सूत्र लगाएंगे ये ध्यान दो। यहाँ पर लंब दिया है तो लंब से संबंधित ही सूत्र कौन लगाएगा? तो लंब से संबंधित सूत्र कोई है, कौन है? तो साइन थीटा है। कौन है? साइन थीटा। साइन थीटा में देखो लंब बटा में कौन आता है, यानी हमें कौन सा सूत्र लगाना पड़ेगा यहाँ पर? साइन थीटा। तो देखिए निकालना था क्या हमें, AC बराबर वाट है और BC बराबर भी वाट है। अब हम कौन सा सूत्र लगाएंगे? साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा में कर्ण। समझ में आया ना क्यों साइन थीटा लगाए हैं? देखो ध्यान से सुनिए एक बार और, साइन थीटा का मान हम क्यों निकाले हैं? यहाँ पर किसका मान दिया है? लंब का मान दिया है ना। जब लंब का मान दिया है तो लंब से संबंधित ही कोई सूत्र लगाएंगे। तो लंब से संबंधित वाला वो सूत्र कौन है त्रिकोणमितीय अनुपात में? तो साइन थीटा है। एक और है कोसेक थीटा, लेकिन यहाँ पर कोसेक नहीं लगाएंगे, लगाएंगे क्या? साइन थीटा। समझ में आ गया? बस यहाँ पर साइन। तो अब बताइए आप लोग, साइन थीटा, थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री। आप बताइए लंब कितना है? लंब बताइए 5 है, तो 5। कर्ण मालूम है? कर्ण का मतलब AC ना है, तो AC जोड़ता है। समझ में आ रहा सभी को आप लोग को? तो बताइए साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? याद है? तो साइन 30 डिग्री का मान देखो, अब याद नहीं रहेगा तो बस आज इतने बजा से आप लोग रुक जाइए। अब आगे हल कर ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि साइन 30 डिग्री का मान मालूम है, ये नहीं है। एग्जाम में आता हुआ क्वेश्चन छूट जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका मान नहीं मालूम है। ये तो छोटा सा है तो चला अलग बात है। अगर वही बड़ा मान आ जाएगा, बड़ा सा सवाल दे देगा, तो अब जानते हैं कि ये इससे बनेगा, मान रखने पर हल हो जाएगा, लेकिन मान रखने वाला सूत्र ही याद नहीं है तो कहाँ से? तो इसलिए हम बोले हैं कि सब जितना सूत्र हम लिखा रहे हैं सब बिल्कुल रट जाओ कर लो। तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 1 बटा में 2 बराबर 5 बटा में, बोलिए यहाँ पर 5 बटा में। अब तिर्यक गुणा कीजिए, क्या करेंगे? तिर्यक गुणा करेंगे। तिर्यक गुणा में AC में एक से गुणा करेंगे तो AC हो जाएगा। अब इस तरह से गुणा कर दीजिए, 5 गुणा 10 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया क्या? यानी AC तुम्हारा कितना हो गया? 10 हो गया। यहाँ का मान 10 हो गया, तो यहाँ का मान निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं? तो लंब कर्ण, जिसको बोलते हैं आधार ना, तो आधार वाला सूत्र लगाइए, चाहे सूत्र से बनाइए, दोनों से क्या हो सकता है? बन सकता है। तो यहाँ पर आधार वाला सूत्र लगाइएगा तो क्या मिलेगा? आधार वाला सूत्र बताइए, लंब कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर लगाइएगा ना यहाँ पर। हाँ लंब है तो लंब लिखिएगा यहाँ पर, लंब स्क्वायर। सही है? बोलिए कर्ण का मान कितना है? बोलिए 10 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर 5 का स्क्वायर करेंगे। बोलिए 5 10 में 100 हो जाएगा माइनस, यहाँ पर 5 25 तो नहीं होगा, 5 25 हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पर 25 हो जाएगा। 25 घटाइएगा तो कितना मिलेगा? 75 मिलेगा। अब 75 का तोड़ सकते हैं, 15 5 75, यानी 25 तिया 75 होता है, नहीं होता है? तो क्या इसे हम लिख सकते हैं? बोलिए तो 25 गुणे 3, 25 से 75 होता है। क्यों जोड़े हैं? क्योंकि 25 का वर्गमूल निकालना क्या होता है? आसान होगा। तो बताइए 25 का वर्गमूल 5 और रूट में क्या बचेगा? 3। आपका क्या हो गया? किसका मान आ गया? आधार। आधार का मतलब, और तब क्या लिखेंगे? BC बराबर कितना हो गया? 5√3। AC बराबर कितना आया था? ये आपका जाके फाइनल। समझ में आया कि किसी को डाउट है? बोलो, आ गया है? बोलो। तो चलिए उतारिए आप लोग इसे। अब इसके बाद 2 नंबर प्रश्न, जल्दी से आप लोग इसे नोट कीजिए, तो जल्दी नोट कीजिए। तो आज एक्सरसाइज चालू करें, एक एग्जाम्पल बताकर। देखिए जो मेरा ऑनलाइन देख रहा है वीडियो, उसे तभी समझ में आएगा जब वो किताब कॉपी अपने साथ लेकर बैठेगा और कौन सा हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं, कौन सा पेज नंबर को हम पढ़ा रहे हैं वो खोल कर रखेगा। पेज नंबर भी बोलते जा रहे हैं, 205 पेज नंबर एग्जाम्पल 6 है। उसी क्वेश्चन को हम क्या किए हैं, प्रश्न को बताएं आप लोग को। तभी संभव होगा जब आप लोग सभी बुक निकाल कर बैठिएगा। थोड़ा सा ही काम कर लेना है और थोड़ा आवाज़, बाहरी आवाज़ दे रहा है तो आप लोग ईयरफोन लगा कर देखिएगा तो और थोड़ा समझ में आएगा। इसका भी व्यवस्था हम धीरे धीरे, जो आवाज़ प्रॉब्लम है, ध्वनि का जो प्रॉब्लम है, वो धीरे धीरे हम
सॉल्व करेंगे। एक बाइक कोई भी काम नहीं होता है, और जो एक बाइक काम होता है तो बढ़िया भी नहीं होता है, ये भी याद रखिए। अब सोचिएगा कि एक ही बार बुक खत्म कर दे तो क्या वो माइंड में रहेगा? नहीं रहेगा। इसे आस्ते आस्ते सब हम कर देंगे। जल्दी जल्दी करिए आप लोग। देखिए आगे, अब एग्जाम्पल देखिए, पेज नंबर सभी लोग देखिए 206 पर एग्जाम्पल है, यानी उदाहरण है 7। उदाहरण 7 देखिएगा आप लोग सभी। उदाहरण 7 है, देखिए हम पढ़ रहे हैं, आप लोग मिलाइएगा। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q क्या है? समकोण है। समकोण है। PQ बराबर 3 सेंटीमीटर और PR 6 सेंटीमीटर। तो कोण अब पूछा है, क्या पूछा है? कोण पूछ दिया है, कौन सा कोण निकालना है। तो चलिए देखिए आप लोग यहाँ पर गौर से देखिए, यहाँ पर मान दे दिया है, यहाँ पर PQ है, P है, यहाँ पर Q है, यहाँ पर क्या है? R है। ये 90 डिग्री का कोण बना है, दिख रहा है ना सभी? जिसका Q समकोण है, दिया हम लिखे हैं त्रिभुज APQ में PQR में कोण Q बराबर क्या है? 90 डिग्री है, और PQ बराबर 3 सेंटीमीटर, PR बराबर 6 सेंटीमीटर। PQ बराबर 3 सेंटीमीटर और बोलिए PR बराबर 6 सेंटीमीटर। PR है, PR बराबर 6 सेंटीमीटर। यहाँ तक सही है। और मान निकालना है कौन सा? देखिएगा, कोण QPR बराबर 1। और क्या है बोलिए? कौन सा कोण? PRQ है। देखिएगा यहाँ पर PRQ है बराबर, ये दोनों क्या है? 1। देख रहे हैं ना सभी आप लोग? अब देखिए यहाँ से हम कर रहे हैं, तो बताइए दिया है कौन सा? चित्र में लिख लीजिए PQ यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है, तो ये क्या है? लंब है। और क्या ये? अब बताइए कौन सा कोण निकालना है? QPR। तो QPR ये भी कोण निकालना है, और ये तो 90 हो जाएगा। हाँ, जब ये कोण निकल जाएगा तो ये ऑटोमेटिक निकल जाएगा, समझ रहा है ना? तो चलिए ये किसका काम था? पहले हम यहाँ से निकाल रहे, ये कोण निकालते हैं, ठीक है? ये कोण, इस कोण के सामने का लंब ये होगा, तो कोण ये होगा, नहीं होगा? तो ये लंब का काम कर रहा है, ये किसका? कोण का। तो बताइए लंब और कोण है ये, तो लंब और कोण से संबंधित कौन सा सूत्र है? साइन थीटा है। एक बार सुनिए, जो मान दिया रहेगा यहाँ पर उसी से संबंधित हम सूत्र भी लगाएंगे, समझ में आ रहा? जो यहाँ का मान दिया रहेगा उससे संबंधित वाला सूत्र ही लगाएंगे। यहाँ पर लंब है, इस थीटा के लिए लंब बना कि नहीं बना? और इस थीटा के लिए क्या होगा? आधार। हम P नहीं निकाल रहे, कौन सा निकाल रहे हैं? कोण R निकाल रहे हैं, समझ में आ रहा ना? तो अब देखिए यहाँ पर कोण जब हम R निकाल रहे हैं तो R थीटा के लिए होना चाहिए साइन R ना लिखेंगे। अब तो साइन, यहाँ पर क्या लिखेंगे? साइन R बराबर क्या होता है? लंब बटा में कोण। तो बताइए साइन का साइन रहेगा, R का R। यहाँ तक सही है? अब बताइए साइन R के लिए लंब कितना है? 3 है, यहाँ पर 3 हो जाएगा। कोण कितना है? बोलिए आप लोग, कोण कितना है? 6। हटाइए इसको, 1 से 2। अब देखिएगा गौर से, साइन R बराबर कितना हो गया? 1 बटा में 2। तो बताइए साइन में कौन सा थीटा का मान 1 बटा 2 होता है? कौन सा थीटा का मान? 30 का ना होता है। साइन में कौन सा थीटा है जिसका मान 1 बटा 2 होता है? तो 30। यहाँ पर लिखेंगे साइन R बराबर किसका होता है? मानिए साइन 30 डिग्री। तो साइन से साइन खत्म हो गया, R का मान कितना हो गया? कोण R बराबर लिख देंगे कितना? बोलिए 30 डिग्री। तो
यहाँ का मान 30 हो गया, यहाँ का मान 90 हो गया था। 90 और 30 कितना होता है 120। 120 में से 180 घटा दीजिएगा तो यहाँ का मान कितना हो गया R। तो R का मान निकालना होगा तो P बराबर क्या लिखेंगे, P का मान निकालना है ना, तो 180 में कितना घटा देंगे, ये 90 डिग्री और प्लस ये 30 डिग्री। समझ में आ रहा ना। अब बताइए 180 में से क्यों घटा है, क्योंकि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 होता है, इसलिए इन दोनों कोणों को जोड़कर 180 में से डायरेक्ट क्या करेंगे घटा देंगे। समझ पा रहे क्यों घटा रहे यहाँ पर, क्योंकि हम जानते हैं तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 में से पहला का हिस्सा 90 है, दूसरा का हिस्सा 30 है, तो तीसरा का हिस्सा निकालना है, तो तीसरा का यानी P का मान निकालना है। तो P बराबर क्या होगा 180 में से 90 प्लस 30 को जोड़कर घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 180 डिग्री और माइनस जोड़ेंगे तो 120 डिग्री, घटकर कितना आएगा बोलिए 60 डिग्री। अतः हम करके फाइनल आंसर लिखेंगे, अतः करके आंसर क्या मिला पी क्यू, यहाँ पर लिख देंगे क्यू पी आर, तो पी का मान कितना आया 60। अब आगे चलिए, अब किसका मान पी आर क्यू, देखिए पी आर क्यू का मान देखो यहाँ पे निकाला है ना, पी आर क्यू का कितना है बोले 30 डिग्री। ये आपका क्या हो गया फाइनल आंसर। समझ में आया कि नहीं बताइए, आगे समझ में। जल्दी नोट कीजिए, तो रुको ना थोड़ा सा रुक जाओ, बोर्ड खाली है यहाँ पर हम बता देते हैं, बोर्ड खाली इसका लाभ उठाओ। अब देखिएगा उदाहरण, ये उदाहरण कितना था, ये 7 था, ये उदाहरण 8 हो जाएगा, कट जाएगा। चलो देखिए, देखो दिया है क्या, आप लोग गौर से देखिए किसका मान पूछा है, ए और बी का मान दिया है, पूछा है। तो देखिए यहाँ पर दिया है, हल कर रहे हैं सीधे, समझ में आ रहा ना। तो देखिए यहाँ पर दिया है साइन ए माइनस बी बराबर 1/2। चलिए तो पहले इसके हल कीजिए, हम लोग हल करेंगे ना पहले इसे, पहले दिया में लिख ले। चलो पहले हम दिया में लिख लेते हैं, चलो इसी को हम दिया करते थे। दिया है साइन इतना, और चलो क्या दिया है cos ए प्लस बी बराबर बोलिए आप लोग 1/2 है ना। तो 0 डिग्री तो दिया है ना, यानी थीटा का ए प्लस बी का जो मान है 0 से बड़ा है, 90 से क्या है ये छोटा है, इसका मतलब होता है 0 डिग्री प्लस बी बराबर 90। इसका मतलब हुआ 0 डिग्री से जो ए प्लस बी का जो मान आएगा तो 0 डिग्री से बड़ा होगा, लेकिन 90 डिग्री से छोटा ही। इसे इसी के बीच में कोण होगा, और उस कौन जो दोनों कोण है ए और बी का कौन सा कोण है जिसको हल करने पे दोनों तरफ क्या आ जाए बराबर आ जाए। तो चलिए हम लोग सबसे पहले हम देखें मान निकालना है कौन सा, ए और बी का मान निकालना है। देखिए ए बराबर वाट है और बी बराबर भी, ये वाट का चिन्ह का मतलब ना ए का मान निकालना है और बी का मान निकालना है। देखिए यहाँ पर हम आप लोग सभी ठीक है ना, देख रहा है सब कुछ, देखिएगा बोर्ड पर साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 है ना। तो अब सोचो दिमाग से, ए का मान निकालना है, बी का मान निकालना है, ए और बी यहाँ पर है, ये है ए प्लस बी यहाँ पर है। हम क्या करते, साइन हट जाता तो 2-4 वाला समीकरण बन जाता, नहीं बन जाता। अब हम दिमाग में ये सोचेंगे साइन को अब हम हटाना है, साइन को हमें क्या करना है हटाना है। कौन सा नियम लगा दे, कौन सा विधि लगाए, कौन सा सूत्र लगाए, साइन खत्म हो जाएगा। तो एक ही रूल है, साइन थीटा पढ़ रहे तो सूत्र से ही ना चलेगा वो, तो इसलिए हम सूत्र वो ढूंढेंगे जो साइन थीटा में 1/2 का मान दे। थीटा का मान कितना होगा 1/2, वो कौन सा थीटा होगा जो मान 1/2 दे, किस डिग्री का होता है।
अब अगर याद यही नहीं रहेगा तो क्या बता सकते हैं 1/2 किसका होता है साइन में? नहीं बता सकते। 0 डिग्री किसका मान होता है साइन में? 0 डिग्री का मान किसका होता है? 0 डिग्री का होता है। और वही 0 डिग्री कोस में पूछा जाएगा, कोस में 1 हो जाता है। चलिए यहाँ पर देखिए, तो अब यहाँ पर लिख सकते हैं, बताइए हल में साइन ए माइनस बी बराबर, अब साइन में किसका मान होता है बताइए? 1/2। तो साइन में ना तो लिखिएगा साइन 30 डिग्री। तो देखो साइन से साइन खत्म हो गया तो क्या बचेगा बोलिए? ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ये समीकरण हुआ। यहाँ तक सभी समझ में आया? बोलिए आप लोग, आया सभी को? आगे बढ़ते हैं। क्या था अब यहाँ पर कॉस में बताइए। अब हम कॉस में बताओ, कॉस में वो कौन सा थीटा है जिसका मान 1/2 होगा? तो 60 डिग्री का होता है। तो बस यहाँ पर जो कैसे उतार लीजिए इसे, कॉस ए प्लस बोलिए बी बराबर कॉस 60। तो कॉस से कॉस क्या हो गया? खत्म। तो ए प्लस बी बराबर बोलिए 60। ये समीकरण 2। याद करो 2 चर वाला रैखिक समीकरण याद है? सबकी पढ़ा होगा। तो 2 चर और रैखिक समीकरण देख रहे हैं हम, ए माइनस बी है, ए प्लस बी, दोनों में क्या बराबर है? कौन? प्लस माइनस का अंतर है ना। पहले हम उसी को ना बराबर करते हैं जो माइनस प्लस में, तो माइनस प्लस में भी है तो बराबर है, यानी समीकरण 1 समीकरण 2 को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। जोड़ देंगे तो किसका मान निकलेगा? एक बार घटा देंगे तो किसका मान निकलेगा? तो चलिए यहाँ पर हम लिखेंगे क्या? बोलिए सब लोग गौर से देखिएगा, समीकरण प्लस 2 से समीकरण कौन है हमारा? ये है। तो लिख लेंगे a माइनस बी, a माइनस बी बराबर यहाँ पर कितना लिखेंगे? 30। और यहाँ पर a प्लस बी बराबर 60। जोड़ रहे हैं? जोड़। चलो ये तो दोनों खत्म। एक कितना हो गया? 2 1 हो गया। समझ में ना? 60 30 कितना हो जाएगा बोलिए? 90 डिग्री। यहाँ पर कितना होगा? 90। ये 2 उठेगा, इसको कटा देगा कितना बार में? 45 डिग्री। ए का मान कितना आ गया? 45। बी का मान बताना है। अब मान मत रखिए, बी का मान बताना है तो बी का मान किस में रखें? इसमें रखें कि इसमें रखें? बोलो। बी का मान प्लस वाला में रखें। तो प्लस वाला में रखेंगे, बी का मान इधर जाके ये घटेगा ना, यानी 45। 60 में से 15 45 घटा दीजिए, कितना बचेगा? 15। ये आपका क्या हो गया? समझ में आया कि नहीं आया? ये 15 किससे आया बोलो? किसी भी समीकरण में मान रख दीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि हम 2 में ही रखेंगे, 1 में ही रखेंगे। आप जिसमें बी का मान निकाल लिए, ए का मान यहाँ पर कितना होगा? 45 होगा। 45 जब प्लस में था उस साइड में जाकर 60 में से घटेगा ना, तो 60 में से 45 घटाइएगा तो कितना बचेगा? बी का मान 15 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया? क्या बन जाएगा कि नहीं बनेगा? एक बार और समझा देते हैं कि हो जाएगा। समझा दे कि हो जाएगा, इसे बोलो समझा दे। चलिए देखिए, ये तो दिया गया था मान, सबको दिखाई दे रहा है। ए साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 है, कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2 है। तो अब ये बताइए ए और बी का मान निकालना, ए और बी का मान निकालना है। तो अब हम ये सोचना चाहिए, यहाँ पर साइन दिया है और ये साइन खत्म हो जाता तो हमारा ए माइनस बी मिल जाए। ए माइनस जहाँ पर मिल जाए, अकेला अकेला हो जाए, तो समझ लेना वो मान निकालना क्या होता है? आसान होता है। जहाँ पर साइन लग गया है तो साइन कॉस को त्रिकोणमितीय जहाँ पर अनुपात लग गया है किसी भी चर राशि के साथ, तो उसको हटाने की कोशिश करो। तो हटता है कब? उसके मान से हटता है। तो देख रहे हैं साइन थीटा, यहाँ पर इसको पूरा का क्या कहेंगे? पूरा का थीटा बोलेंगे। क्या है ये? पूरा थीटा के रूप में देखेंगे, इसे क्या थीटा के रूप में देखेंगे। तो साइन थीटा, तो साइन थीटा में बताओ वो थीटा का मान कौन सा है जो 1/2 दे? यहाँ लेकर साइन ए माइनस बी बराबर किसका मान है? 1/2 किसका मान होता है? साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री, साइन साइन से खत्म, ए माइनस बी बराबर हो गया 30। ए का मान समीकरण क्या हो गया? वो 1 हो जाएगा। अब चलिए कॉस में बताइए 1/2 किसका मान होता है? साइन। कॉस 60 डिग्री का होता है। तो यही बात यहाँ पर लिखेंगे, कॉस ए प्लस बी बराबर किसका मान होता है? बोलिए कॉस 60 डिग्री का। यहाँ पर लिख देंगे कॉस 60 डिग्री। यहाँ तक सही है? कॉस क्या हो गया? खत्म। तो क्या बचेगा बताइए? ए प्लस बी बराबर, समझना? ये समीकरण हुआ, ये समीकरण 2। अब हम 2 चर वाला रैखिक समीकरण में पढ़ाए ना आप लोगों को। 2 चर वाला रैखिक समीकरण का क्या पढ़ा है? कोई भी एक पहला राशि को क्या करना चाहिए? कटाना चाहिए। इसे कटाने के लिए क्या करना चाहिए? अब देखेंगे समीकरण 2 में देख रहे कौन माइनस प्लस में है, तो माइनस प्लस में बी है। दोनों राशि बराबर है कि नहीं? अगर बराबर नहीं है तो बराबर करने की कोशिश करेंगे। तो पहले से दोनों क्या आपस में बराबर है।
तो समीकरण, और जब अलग अलग चिन्ह आता है तो समीकरण समीकरण 2 को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। समझ में क्यों जोड़े हैं? समीकरण समीकरण 2 में देख रहे हैं बी बी बराबर है लेकिन चिन्ह अलग अलग है, इसलिए समीकरण समीकरण 2 को जोड़ देंगे। और जैसे जोड़ेंगे तो ये समीकरण उतार लेंगे, इसके नीचे समीकरण 2 उतार देंगे। जोड़ेंगे तो ये माइनस में प्लस में घट कर क्या होगा, खत्म हो जाएगा। एक ए बी प्लस एक कितना हो गया, 2 बराबर एक प्लस ए बी प्लस 90 और 60 और 30 90 हो गया। 2 कटा देंगे सब बचेंगे, ए का मान 45, बी का मान निकालना है ना, तो बी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 45 को यहाँ पर 60 में से घटा देंगे तो किसका मान निकल जाएगा, बी का मान निकल। यही आपका क्या हो गया, ऐसा हो गया। चलिए तो आप लोग उतारिए सब। बकरीद के लिए कितना दिन छुट्टी रहेगा? हाँ 2 दिन। सबको तुमको नहीं मालूम है, तुम बकरीद नहीं मनाती है, बोलो। चलिए देखिए, चलिए आप लोग अब एक्सरसाइज निकालिए। एग्जाम्पल जितना है सब बता दिए हैं। निकालिए एक्सरसाइज 8.2 करना है। तो प्रश्नावली कितना है, 8.2 है। 8.2 में देखिए पहले नंबर प्रश्न, सभी लोग देखिएगा बोर्ड पर दिया है कॉस साइन है, तो यहाँ पर साइन लिखिए, साइन 7 डिग्री इंटू है कॉस 30 डिग्री प्लस होगा साइन 30 डिग्री है ना, यहाँ पे लिखेंगे साइन 30 डिग्री इंटू कॉस है ना। ये सूत्र तो याद है नहीं, मान याद है सभी ठीक है का, सभी लोग इधर याद की है, तुम लोग बैठ कर घर पर माछी मारती है, बोलो चलो देखो जा घर पर बैठ के क्या करती है। 10 क्लास में चली गई तब तुम टेबल याद नहीं किए, सब टेबल हम बता दिए। बताओ तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, बताओ खड़ा हो। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, बोलो। मतलब ट्यूशन करने से पास हो जाएगी, खाली छाप लो अवतार कर चले जाओ, क्या इससे पास हो जाएगी, तुम बोलो। हाँ ट्यूशन करने का फायदा उठा रही है। चलो जी तुम बताओ तो जी,
कॉसेक थीटा बराबर कॉसेक थीटा बराबर आधार बताना है। कॉसेक हाँ साइन करेंगे। याद नहीं करेगा तो कहाँ से होगा, घर को पढ़ेगा ही नहीं तो पास कैसे होगा बताओ। ट्यूशन करने से हो जाएगा, बार बार बोलते हैं कि घर पर पढ़ो पढ़ो। 1 घंटा 2 घंटा पढ़ेगा तो कहेगा कि बहुत पढ़ लिया, ज़्यादा आप नहीं पढ़ेंगे। इस तरह से अपने आप को धोखा दे रहा है, गार्जियन को धोखा दे रहा है। बस सोचो कि गार्जियन को धोखा दे रहे हो, नहीं, गार्जियन को धोखा नहीं दे रहे हो तुम अपने आप को। गार्जियन जब तक है तब तक तुम खिलाएंगे, बाद में तुमने को काम करना है। अब पढ़ लिख लेगा तो बोलो मजदूर काम नहीं करोगे आप। अगर बढ़िया से पढ़ लिख लेंगे तो मजदूर काम नहीं करेंगे, बढ़िया क्या कोई प्राइवेट ही जॉब करेंगे। कब संभव होगा जब बढ़िया से पढ़ोगे तब। बैठो, बार बार बोलते हैं घर पर पढ़ो, घर पर क्या करना है, बाकी समय सब सूत्र तुम्हारी किताब में भी हम लिखवाएं भी है, याद तरीका भी बताएं किस तरह से तरीका याद करना है। चलो इसमें बताओ जी, tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है। tan थीटा बराबर सूत्र बताओ, बोलो। क्या इस तरह से पास हो जाएगी। सब कोई कहता है कि जानते हो बहुत लिख कर लाए, बहुत लिखे हैं एग्जाम में, अब पता चला कि अरे खूब लिखा ही है तो काहे नंबर कम आ गया, काहे क्रॉस लग गया, तो का जवाब जानते हो। बैठो, उनको नहीं बोल रहा सब ये क्या करें, मैं तो हमारा लोग साइंस में हमको आता था, क्या करें जब लिखने चले तो भुला गए। अरे भुलाए क्यों क्यों भुलाए, ये सोचा कभी भुलाओगे ही, जब तक नहीं घर पर पढ़ोगे भुलाना ही है। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है, इसको रिवीजन नहीं करोगे तो डिवीजन नहीं बनेगा, याद रख लेना। साइंस समझ समझ कर याद नहीं करोगे तो लिख नहीं पाओगे। तुम लोग कितनों समझाओ, तुम लोग समझने वाले है ही नहीं। चलो देखो, इस कान से सुनना है, दूसरे कान से क्या करना है, निकालना है। अरे 12 बोलते 5 घंटा 6 घंटा जो स्टूडेंट पढ़ेगा डेली 5 या 6 घंटा डेली पढ़ेगा वही आगे निकलेगा। लास्ट में जैसे नवंबर दिसंबर महीना बचता है, 5-6 से काम चलने वाला नहीं होगा। 5-6 से अब एक बार 8 घंटा बढ़ाना होगा, स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। उस समय घर पर बैठ कर रात दिन क्या करो, मेहनत करो। अभी अभी याद किया रहोगे, उस समय क्या करना है, खाली देखना है। नवंबर दिसंबर जनवरी 3 महीने खाली देखोगे, मैथ का रिवीजन करना है, ये मैथ ऐसे एक बार प्रैक्टिस करना है बस। तो ये अभी से नहीं करोगे तो जाके लास्ट में करोगे, तो लास्ट में करते रहना। चलो देखो यहाँ पर सभी लोग देखो, हम सब याद करवा दिए, एक भी कोई याद नहीं। मारने से क्या याद हो जाएगा जब तुम लोग बात से नहीं समझ रही है, ना समझ रहा है। देखो साइंस 60 डिग्री का मान हम लोग को नहीं मालूम, कौन बताएगा। ये सब याद की है, √3/2 बुरा का चिन्ह देना। cos 30 डिग्री का मान, हाँ ये भी होता है √3/2। चलिए साइन 30 डिग्री का मान 1/2। अब याद नहीं रहेगा तो आजादे पर लिखेंगे, महुआ आम कुछ भी लिख डालो, ये ना होगा। cos 60 डिग्री का भी मान होता है 1/2। चलिए यहाँ पर देखिए आप, √3 में √3 से गुणा करेंगे तो केवल मिलेगा 3 हो जाएगा, नीचे 2 दूना 4 प्लस 1 में 1 से गुणा करेंगे 1 और 2 दूना 4। समझ में आ रहा सभी को, 4 का लघुत्तम करेंगे लसा 4 होगा, 4 में 4 से भाग करेंगे, 1 में 3 से गुणा करेंगे 3 प्लस 4 में से भाग करेंगे कितना आएगा 1 में 1 से गुणा करेंगे और जोड़ दीजिए 3 कितना हो गया 4/4, 4 कट गया कितना आएगा 1, ये आपका क्या हो गया। अब 2 नंबर देखिए, 2 नंबर बना लीजिएगा आप लोग सभी, बन जाएगा ना 2 नंबर ना। चलिए 3 नंबर देखिए, 2 नंबर आप लोग बना लीजिएगा सभी लोग, इसी तरह बनेगा। अब देखिए 3
3 नंबर में क्या है लिखा है यहाँ पर cos 45 डिग्री बाटा में दिया है sec 30 डिग्री है। अब प्लस में बोलो तो क्या है cosec 30 डिग्री का cosec 30 डिग्री। ये सब देख रहे हैं बोर्ड पर सभी लोग देखिएगा। बस क्या करना है इसका मान कर देना 45 डिग्री का मान क्या होगा 30 डिग्री का मान क्या होगा cosec 30 डिग्री का sec 30 डिग्री का cos 45 डिग्री का मान क्या होगा सभी याद रहेगा। तो धनाधन बना लीजिएगा। cos 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2 होता है। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा 1/√2 बाटा दे दीजिए मेन बाटा। अब चलिए अब बताइए sec 30 डिग्री का मान याद है 2/3 हाँ 2/में क्या हो जाएगा √3 उल्टा कर देना। cos 30 डिग्री का मान यहाँ पर है बस इसका क्या करना है उल्टा कर देना करना था। sin 30 डिग्री का मान याद कर लो उसको पलट दो cosec 30 डिग्री का मान। तो यहाँ पर किसका होगा cosec थीटा का मान कितना होगा सिर्फ 2 होगा। ठीक लगा लीजिएगा बटन। अब चलिए ऊपर वाला जो करते उतारिए ऊपर वाला उतारेगा क्या 1/√2 समझ में आ रहा ना बोलिए मेन बाटा। अब बताइए 2√3 का और 1 का √3 है यहाँ पर √1 का लसा का निकालिएगा तो क्या मिलेगा √3। यहाँ तक सही है आप लोग बोलिए। अब बताइए √3 में √3 से भाग करेंगे तो कितना है 1 1 में 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2 मिल जाएगा प्लस। अब चलिए 1 में और √3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा बोलिए 3 में इससे भाग करेंगे तो कितना आएगा √3 आएगा। अब √3 में किससे गुणा करेंगे 2 से तो क्या मिलेगा यहाँ पर 2 गुणा √3 तो 2 में किससे करना गुणा √3 से यहाँ पर लिख देंगे 2√3 यहाँ तक। अब ये नहीं कि 3 दूना 6 कर देना ये 2 है और यहाँ पर 3 है यहाँ पर क्या है 2 तो गुणा का 3 दूना 6 नहीं देखो ये रूट में नहीं है और ये क्या है रूट में है तो 2 को हमें गुणा करना है √3 से। तो बिना रूट का है तो बिना रूट का रहेगा रूट में है तो रूट में है बस हो क्या। अब देखिए आप लोग सभी लोग देखिएगा आप लोग देखिए सब 1/2 में 2 उतार लीजिएगा 1/2 में √2 उतर गया गुणा का चिन्ह। ये जो राशि बाटा का बाटा रहता है ये राशि कहाँ गया ऊपर ऊपर वाला राशि आया नीचे 2 प्लस क्या लिखेंगे 2√3 यहाँ तक सही है बोलिए आप लोग। देखिए ये मेन बाटा है ना तो मेन बाटा को हम लोग उतार लेंगे उतार लिए। अब बाटा यहाँ पर है तो अब जोटेगा ना घटेगा तो अब बताएं बाटा का बाटा आते जो नीचे वाला बाटा जाए ऊपर जाए गुणा का चिन्ह देकर ऊपर कर देंगे ऊपर वाला नीचे। ये भागा है ना भागा में बाटा का भागा में क्या होता है नीचे का अंक ऊपर का नीचे होता है वही काम किए यहाँ पर। अब बताइए आप अभी से हल करने के 1 में √3 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा √3 अब बाटा में 2 में इससे बोलते हैं बिना रूट का आगे रूट का तो बिना रूट का ना रहेगा तो 2√2 प्लस। देखिए इसके पहले क्या है 1 है और इसके पहले क्या है 2 तो गुणा करना है तो गुणा ना करेंगे तो 2 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा 2 समझ में आ रहा है बोलिए। आप चलिए √2 है रूट में और ये भी क्या है रूट में तो रूट में गुणा करेंगे तो रूट में गुणा 3 दूना। यहाँ तक किसी को डाउट है बोलिए किसी को दिक्कत है। अब ये आपका आंसर हो गया लेकिन किताब में आंसर नहीं देगा इसका हम क्या करेंगे प्रमेयकरण करेंगे। तब प्रमेयकरण करने का नियम क्या होता है अगर ये प्लस में है तो माइनस बनाकर ऊपर नीचे क्या करेंगे गुणा करेंगे। तो गुणा करने का तरीका है देखो 2√2 माइनस यहाँ पर बस सेम टू सेम यही अंक रहेगा सेम टू सेम यही अंक रहेगा। बस क्या करना है प्लस है उसे क्या करना है माइनस बना देना तो माइनस बना दिए 2√6 वो जो ऊपर लिखे हैं वही राशि नीचे भी लिखे 2√2 माइनस 2√6 यहाँ तक सही है बोलिए आप लोग। अब गुणा करने का तरीका देखिए यहाँ पर 1 है यहाँ पर कितना है 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2 √3 है √2 है √3 है यहाँ पर √2 है तो √3 में √2 से गुणा करेंगे तो 3 गुना 6 यहाँ तक सही है। अब देखिए यहाँ पर 1 है यहाँ पर कितना है 2 है तो 1 में 2 से गुणा कर अब देखो √3 है ना तो √3 पहले इससे गुणा करेंगे तो गुणा कर दिए यहाँ पर। अब ये √3 किसके पास जाएगा 6 के पास गुणा कर इसके पहले 2 है इसके पहले 1 है तो क्या मिलेगा 1 में 2 से गुणा करेंगे यहाँ तक सही है। अब बताइए ये रूट कितना हो गया 3 और यहाँ पर रूट कितना है
6, 36 कितना हो गया 18। 18 को लिख सकते हैं 9 गुणे, यानी चलिए लिखते हैं भी 18 ही 18। यहाँ तक सही है, बोलिए आप लोग सभी को समझ में आया यहाँ से प्रमुख। आप देखिए जब परमेयकरण की बात आए तो हमेशा याद रखिएगा a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी। तो a प्लस बी a माइनस बी का सूत्र क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी का सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी। इससे आसान करने को जल्दी से फास्ट हल करने के लिए प्लस को हम छोड़ देते हैं, ये माइनस है ना तो दोनों तरफ क्या कर देते हैं स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर करेंगे तो 2 रूट 2 का स्क्वायर कर दो इस तरह, माइनस 2 रूट 6 का इस तरह से स्क्वायर कर दो, 2 रूट 6 का स्क्वायर। यहाँ तक सही है बोले आप लोग। अब आगे बढ़िए, अब यहाँ पर देखिए आप लोग सभी लोग देखिए ऊपर देखो 2 2 यहाँ पर है ना, पहले उतार लीजिए, उतारते चलिएगा 2 रूट 6 हो गया माइनस 2 रूट। अब 9 को भी तोड़ेंगे, 9 18 को तोड़ेंगे। क्यों तोड़ेंगे 18 को, 18 अगर टूटने लायक रहेगा तो तोड़ेंगे, नहीं टूटने लायक रहेगा तो नहीं तोड़ेंगे। तो 18 कैसे होता है 9 दूना, अगर वैसे नहीं बुझा रहा है तो 18 की इस तरह से तोड़ दीजिएगा। तोड़ने आएगा 2 गुणे में का लिखेंगे 9, फिर बस हो गया, फिर 3 से घटाइए बड़ा करेंगे 2 गुणे 3 गुणे। यहाँ तक किसी को डाउट है बोलिए आप लोग सभी, आगे बढ़ते हैं। आप बताइए, अब यहाँ पर नीचे का स्क्वायर करेंगे 2 दूना 4, तो यहाँ पर 4 हो गया, गुणा का चिन्ह रूट 2 में रूट 2 से करेंगे तो सिर्फ क्या मिलेगा 2। यहाँ तक सही है बोलिए। अब बाहर वाले का स्क्वायर करेंगे 2 दूना 4, यहाँ पर हम 4 रखते हैं गुणा ना करेंगे। अब बताइए रूट 6 का करें, रूट 6 का मतलब हुआ रूट 6 गुणे रूट 6, यानी क्या मिलेगा हमें 6। यहाँ तक किसी को डाउट, चलिए आगे देखिए 2 का 2 रख लीजिए रूट 6 माइनस, यहाँ से 3 बाहर निकलेगा ना, बोलिए यहाँ पर कॉमन में जोड़ा पर किसका बना है, जोड़ा बना है ना, तो जोड़ा में क्या होता है वर्गमूल निकलता है। वर्गमूल को क्या करेंगे हम बाहर निकालेंगे, तो बाहर निकलेगा कितना 3, अब पहले से बाहर में गुणा में कितना है 2, तो 3 दूना 6, तो यहाँ पर बाहर निकालेंगे तो 3 दूना कितना होगा 6 हो जाएगा, और रूट में क्या बचेगा, जब 2 बाहर निकल गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 दूना 6, कैसे बचे थोड़ा सा लग तो 2 गुणा का चिन्ह, यहाँ से गुणा में क्या निकलेगा 3, अब रूट में कौन बचेगा 2, बाटा में ये कितना हो गया 4 दूना 8, अब माइनस से कितना होगा। अब देखिए इसमें 2 का 4 उतारिए रूट 6 हो जाएगा, ये 2 दूना बोलिए 6, अब रहने दीजिए इस तरह रहने दीजिए 2 गुणे 3 रूट बाटा में चलिए ये घट के कितना होगा माइनस 8 में से 24 घटेगा नहीं ना, तो माइनस का चिन्ह रखेंगे, तो माइनस में हम क्या लिखेंगे बोलिए 16। यहाँ तक किसी को डाउट है बताइए आप लोग, नहीं है। अब बताइए यहाँ पर कॉमन क्या लिखेंगे, 2 यहाँ पर भी है 2 यहाँ पर, दोनों में शामिल है, तो 2 को हम क्या करेंगे बाहर निकालेंगे, तो बाहर निकालेंगे तो ये माइनस नीचे नहीं रहता ऊपर चला जाता है, ये माइनस को ऊपर कर दिए, और 2 दोनों में है तो दोनों में से 2 निकाल दिए कॉमन, यहाँ पर क्या बचेगा रूट 6 बचेगा, और यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा 3 रूट 2। हम बाटा में बोलिए कितना होगा, नीचे वाला माइनस यहाँ पर चला गया, देखो लिख दे कटेगा कब बार में बोलिए 8। अब ये माइनस में इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा माइनस रूट 6, और ये माइनस क्या हो गया प्लस रूट 3, हाँ 3 रूट 2, बाटा कितना होगा। अब यही आपका क्या हो गया, अब ये नहीं इधर पलट कर दिया, पहले प्लस लिख दो रूट 3 2, अब प्लस माइनस है ना, ये माइनस है 6 रूट 6 बाटा में क्या लिखेंगे, ये आपका आंसर गुणन से हो सकता है। समझ में आया किस तरह से हल किया है, तो चलिए आप लोग सभी लोग नोट कीजिए जल्दी से आप लोग, हमें लगता है समझ में आ गया होगा, एकदम धीरे धीरे लेकर चले हैं आप लोग। अगर नहीं समझ में आया होगा थोड़ा वीडियो देख लेना है दोबारा, क्या वीडियो से समझ में नहीं आता है, ईयरफोन लगा कर देखिए वीडियो तो बिल्कुल समझ में आएगा। मेहनत करने वालों को ही सफलता मिलती है। अब सोचेगा कि बिना मेहनत के पास हो जाए, ये मुमकिन है।